माया नगरी मुंबई में 20 से 22 दिसंबर तक सनातन की ताकत देखने को मिलेगी। हर तरफ मंत्रोच्चार सुनने को मिलेगा, क्योंकि मुंबई ठाकुर द्वारा रोड स्थित नेमानी बाड़ी में 20 से 22 दिसंबर तक श्री विद्या कोटि कुमकुमार्चन महायज्ञ का आयोजन किया जाएगा। देश के वरिष्ठ संत स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी के मार्गदर्शन में इस महायज्ञ का आयोजन होगा। देश के प्रगति, विश्व शांति और गरीब कल्याण के ध्येय से युवा चेतना के द्वारा आयोजित कराया जा रहा है महायज्ञ। इससे पहले देश के 13 शहरों में इसी तरीके का महायज्ञ का आयोजन कराया जा चुका है। स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी ने बताया कि श्री ललिता सहस्त्रनाम के मंत्रों का 1 करोड़ बार पाठ होगा। कुमकुम से माता ललितांब का अभिषेक किया जाएगा। स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी ने कहा कि हम एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी ने बताया कि वाराणसी और देश के अन्य प्रदेशों से भी संत आएंगे। स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी ने यह भी बताया कि भारत को विश्वगुरु बनाने हेतु सबको मिलकर काम करना होगा। और उन्होंने साथ में यह भी कहा कि 20 से 22 दिसंबर तक देश की प्रगति से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर बौद्धिक चर्चा भी होगी। स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी ने बताया कि आज भारत का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। ऐसे में अब 20 से 22 दिसंबर तक मुंबई के ठाकुर द्वारा रोड स्थित नेमानी बाड़ी में कुमकुमा अर्चन महायज्ञ का आयोजन किया जाएगा। आपको एक बार फिर से बता दें कि युवा चेतना द्वारा इस महायज्ञ का आयोजन कराया जा रहा है। युवा चेतना के प्रमुख रोहित कुमार सिंह भी इस महायज्ञ में शामिल होंगे। वहीं इस पूरे महायज्ञ की जानकारी देते हुए देश के वरिष्ठ संत स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं और इस खबर पर आपकी राय क्या है कमेंट करके हमें जरूर बताएं। प्राचीन शहर मुंबई, जहां की अधिष्ठात्री स्वयं मुंबा देवी हैं, इनके छत्र छाया में 21, 22 और 20 3 दिन हम लोग कोटि कुमकुमार्चन महायज्ञ कर रहे हैं, जिसमें माता ललिता के सहस्र नामों से श्रीयंत्र पर कोटि कुमकुम अर्चना हम लोग करेंगे। इससे पहले हम लोग देश के विभिन्न प्रदेशों में कोटि कुमकुम अर्चना किए हैं, वहां के लोगों को जोड़ने का प्रयास किए हैं, देश के ज्वलंत और विभिन्न मुद्दों पर भी चर्चा किए हैं, जिसके मंथन से सारगर्भित तथ्य निकल के आया है, जो देश, राष्ट्र और समाज के हित में सर्वथा उपयोगी है। यहाँ भी हम लोग महाराष्ट्र प्रदेश में कर रहे हैं। इसका उद्देश्य देश और विश्व में जो फैली अराजकता है, कहीं यूक्रेन और इजराइल का रूस का युद्ध चल रहा है, कहीं इजराइल और फिलिस्तीन में लड़ाई गाजा वाले कर रहे हैं, तो विश्व शांति कैसे स्थापित हो, इसके लिए सब लोग मिलकर माता ललिता के चरणारविंद का अवलंबन कर रहे हैं, जिससे माता ललिता प्रसन्न हो और उनके कृपा कटाक्ष से हम लोग का उद्धार हो, विश्व शांति हो और भारत पुनः एक ऐसी शक्ति बन के उभरे जो पथ निर्देशक हो, नीति निर्धारक हो, जिसके पीछे विश्व चलता हुआ उस ओर बढ़े जिसकी कल्पना हमारे शास्त्रों ने की है, हमारे पुराणों ने की है, हमारे ऋषि मुनियों ने जिस मार्ग का अनुसरण और अनुकरण किया है, इस शास्त्र आदेशित रास्ते पर चल के एक राम राज्य की कल्पना जो हम लोग सुनते हैं उसको साकार करने का प्रयास करेंगे और भारत अपने पुराने वैभव के साथ, जो कि नभ चढ़ बरस विपुल अंगारा, महिते प्रकट होई जलधारा, जो कि हर प्रकार के ब्रह्मास्त्र चलाने की भी क्षमता रखता था और ब्रह्मास्त्र को बीच रास्ते से लौटाने की भी क्षमता जो भारत में रहती थी, उन पद्धतियों पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। वेद शास्त्र अनुसंधान केंद्र के प्रगति पर भी हम लोग विचार करेंगे और देश को पुनः विश्व गुरु बनाने हेतु जो अपनी भूमिका होगी उसको भी सुनिश्चित करेंगे। इसी के साथ आप सब लोगों से निवेदन है कि इस पुनीत कार्य में अपना भी समय दें, अपने भी उपस्थित होने का प्रयास करें। अपनी उपस्थिति के माध्यम से यह सुनिश्चित करें कि आपका भी समर्थन हम लोगों को मिल रहा है। अगर किसी कारणवश कोई इसमें उपस्थित नहीं हो पाया तो जहां है वहीं से यज्ञ के सफलता की शुभकामना दे और माता ललिता के चरणारविंद में अपनी भूमिका को सुनिश्चित करे।